तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से, जहां पर आप देख सकते हैं 650 के करीब जो एचकेआरएन के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 650 के करीब कर्मचारी आप देख सकते हैं हड़ताल पर चले गए हैं और जॉब सिक्योरिटी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी कर्मचारियों में नाराजगी जरूर है, अपनी अपनी जो है जॉब की सिक्योरिटी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी संख्या में सुबह सुबह कर्मचारी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बारी जानने का भी प्रयास करेंगे, बातचीत भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो इन तमाम कर्मचारियों में देखने को मिल रही है। हालांकि एक बार ये बातचीत भी करते हैं, जानने का भी प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो आज यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे महिला कर्मचारी की बात की जाए, सभी कर्मचारी वो यहाँ पर जो है किस तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक एक कर बातचीत भी करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांग लेकर आए हैं? सर, हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी हमारे को दें। इसके अलावा तो सर हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या परेशानी क्या आ रही है? सर, हमने फॉर्म भरे 2024 के अकॉर्डिंग टू रूल 2024 में सर ने अनाउंसमेंट की थी कि जो भी जिनको 5 साल पूरे हो चुके हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। और अब हमने उनके अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्म जो हैं फिल करे, लेकिन अब हमारे फॉर्म के ऊपर रिजेक्ट लिखा हुआ आ गया। क्या कारण बताया? कारण नहीं बताया हमारे, क्योंकि अगर किसी और के फॉर्म हमने अगर चेक किए हैं तो उनके ऊपर कारण लिखा हुआ है, हमारे ऊपर फॉर्म के ऊपर रिजेक्ट लिखा हुआ है। कोई कारण नहीं? कारण नहीं। कितने कर्मचारी हैं? 700 कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? निशा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई रीजन नहीं दिया गया और उसके बाद जो ये तमाम कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए। हालांकि आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर जो है तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है कितने कर्मचारी यहाँ पर बैठे और क्या मांग लेकर पहुंचे आज? सर, यहाँ पे लगभग 500 के आसपास कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार ने 2024 में एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू किया था कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए 58 साल की सेवा पूरी करने के लिए। लेकिन उसके तहत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था और पोर्टल लॉन्च करके हमारे को आवेदन करने के लिए बोला गया था। तो कल्पना चावला के लगभग 600-650 कर्मचारियों ने आवेदन किया और हमारे डायरेक्टर सर ने, हमारे डीडीओ ने उनको वेरीफाई करके हमारे हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट डीएमईआर में भेज दिया गया था। और डीएमईआर से जब एचओडी ने जो हमारे साथ के 2 मेडिकल कॉलेज हैं, मेवात मेडिकल कॉलेज और खानपुर मेडिकल कॉलेज, उनके कर्मचारियों के वेरीफाई करके उनको ऑफर लेटर देने का काम किया, जबकि हमारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी कर्मचारी थे सभी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए सर। तो इस वजह से हमारे सभी कर्मचारियों में रोष है और हम अपना सांकेतिक 2 घंटे का धरना देकर रोष प्रकट कर रहे हैं। कारण बताया क्यों रिजेक्ट किया गया? सर, कारण ठोस कारण तो उन्होंने कुछ नहीं दिया उसके अंदर। उसमें लिखा हुआ जो हमारे को रीजन दिया है कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत आवेदन करो, वो तो हमने कर ही रखा था जब हमारे डायरेक्टर और डीडीओ ने वेरीफाई कर दिया। लेकिन हमें जब विजिट की डीएमईआर में तो वहाँ से हमारे को पता चला कि ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है। कोई जो कुटेल यूनिवर्सिटी अभी बनी है, जो कि निर्माणाधीन यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बता रहे कि कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अभी तक सर, ये हमारे साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। आप सब कर्मचारी कितने समय से? सर, हमारे इसको किसी को 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल से ऊपर के कर्मचारी और अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी हमारे साथ आए। कितने कर्मचारी हैं तुम जो आज यहाँ पर? लगभग 500-600 के आसपास हमारे कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है? रवि शर्मा नाम। और सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराजगी जो है कर्मचारियों में देखने को मिल रही है। आज 2 घंटे के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सर, यही कहना चाहेंगे कि ये जो हम धरना दे रहे हैं आजकल कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, हम इसलिए दे रहे हैं कि सरकार ने जो हमें कहा था 2024 में जिस एक्ट के तहत कहा था कि आप अप्लाई करें और हम आपको जॉब सिक्योरिटी देंगे, तो इस 14 तारीख को वो 1 साल पूरा हो गया था। हमने उन टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपने फॉर्म सबमिट किए पोर्टल पे, लेकिन सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं वो किसी के रिजेक्ट नहीं, हमारे जो है ना एक सिरे से खारिज कर दिए गए 600 के 600 कर्मचारी को, और कोई ठोस कारण नहीं बताया गया भाई क्यों रिजेक्ट कर दिए गए। जबकि अभी 15 अगस्त पे जो एसएम साहब ने वहाँ हिसार में नियुक्ति पत्र दे दिए गए, उनके
उनको लागू कर दिए गए, उनको आदेश जारी कर दिए कि आपको जॉब सिक्योरिटी दे देंगे। आपने देखा होगा, आप मीडिया से संबंधित हो, और एक तरफ हमारे फार्म रिजेक्ट कर दिए गए। ये तो एक तरफा ये जो है ना भेदभाव की नीति दर्शाती है जी। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, या तो सबको होना चाहिए या किसी का नहीं होना चाहिए। और कोई ठोस कारण हमें बताया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ 10-10 साल हो गए, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट को 2-2 साल पड़े हैं, 58 साल तक की उम्र है, किसी को 4 साल है। तो इन बिटवीन अगर किसी को कुछ हो जाता है उसको तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये गलत है। तो जितनी जल्दी लाभ मिलेगा और बढ़ चढ़ के सरकार में हमने कभी कोई काम को नहीं रोका। सभी काम, चाहे स्वीपर है, चाहे क्लास 4 है, चाहे कोई ऑपरेशन थिएटर में है, चाहे कोई कंप्यूटर वाला है, सब हमने तन मन धन से काम करते हैं, अपनी ड्यूटी एक्स्ट्रा ही करते हैं, कम नहीं करते। यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम इस काम को और अधिक लगन से करेंगे। हमारे परिवार पढ़ते हैं इससे। हमारे पास यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हैं, कोई करोड़पति नहीं है, कोई बड़े घरों से नहीं है, साधारण मध्यम वर्ग से संबंधित है। इनके पास इस नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए। हाँ जी, कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी? ये सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी इसमें भी है, चाहे ओपीडी है, चाहे आरपीडी है, चाहे इमरजेंसी के हैं, चाहे ऑपरेशन थिएटर के हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं, चाहे लैब से संबंधित हैं, चाहे ब्लड बैंक से हैं। ये हर विभाग से संबंधित कर्मचारी है। क्या कुछ किया जा रहा है 2 घंटे की? अब ये है जी, हमने जो तय किया था शुक्रवार को हमने तय किया था कि हम निदेशक महोदय से मिले थे, अनुरोध किया था हमने 2 घंटे का हम जो है ना रोज प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। हम सभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। हमारा किसी से कोई शिकवा नहीं, सरकार से सिर्फ निवेदन है हमारे को जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमारा और इसके अलावा कोई शिकायत नहीं है। मेरा नाम परवीन कश्यप है जी, कंप्यूटर ऑपरेटर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रोष कर्मचारियों में देखा गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, ऐसा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, उनको ये एक उम्मीद थी भाई सरकार ने जॉब सुरक्षा कानून बना दिया है, और जितने भी इसके अंडर आते हैं, चाहे वो HKRN के कर्मचारी हों, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हों, चाहे हेड ऑफ के कर्मचारी हों, बल्कि HKRN के जो कर्मचारी उनको तो वेतन ही बहुत कम मिलता है, बेचारों को 15-16 हज़ार में काम करते हैं। लेकिन जो पार्ट 2 या हेड ऑफ पे लगे हुए उनको तो चलो समान काम समान वेतन मिलता है, अच्छी से। लेकिन इनके लिए तो बहुत अन्याय की बात होगी ना। 2 साल से उम्मीद में थे जॉब सुरक्षा मिलेगी, जॉब सुरक्षा मिलेगी, लेकिन एन वक्त पे आके जब इनको जॉब सुरक्षा का लाभ मिलने ही वाला था, ऑफर लेटर जारी ही होने वाले थे, DMER जो डायरेक्टर जनरल पंचकुला हैं, उन्होंने सभी के फार्म रिजेक्ट कर दिए और इसका कोई कारण लिखा नहीं। वैसे वर्बली बोलते हैं वहाँ के अधिकारी, भाई ये कुटेल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है मेडिकल कॉलेज। कुटेल यूनिवर्सिटी का अगर हिस्सा है तो जो ये HKRN के कर्मचारी जब पोर्ट हुए, जब क्यों नहीं बताया? और जब फार्म भरे गए तो उसके अंदर जो पोर्टल है उसके अंदर कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही शो कर रहा था, न कि कुटेल यूनिवर्सिटी। आज भी अगर आप देखोगे कुटेल यूनिवर्सिटी का पोर्टल पर कोई भी अता पता नहीं है। तो जितने भी अधिकार हैं, जितने भी ऑर्डर हैं, आज तक DMER यानी कि डायरेक्टर जनरल पंचकुला से ही आते हैं और उसी के अधीन हम काम कर रहे हैं, जितने भी HKRN के कर्मचारी हैं। लेकिन फिर भी एकदम रिजेक्ट कर दिया सभी के फार्म। इनकी तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। बेचारे इस उम्मीद में थे भाई हम पक्के हो गए, सरकार ने तो बड़ी वाहवाही करी थी, वैसे भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, किसी को पक्का नहीं किया गया है। 15 अगस्त के दिन में माननीय CM साहब ने 10-15 कर्मचारियों को ऑफर लेटर दे दिया, उससे ये थोड़ी 1,20,000 कर्मचारी पक्के हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ दिखावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी भी कर्मचारी को कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला है और उम्मीद ये लगती है कि अगर 2 साल हो चुके हैं अभी तक लाभ नहीं मिला तो शायद 2019 तक भी नहीं मिले। तो उम्मीद सरकार से अब ये लग नहीं रही कि किसी प्रकार की भाई ऑफर लेटर जारी करेंगे, तो ये तो अन्याय हुआ ना कर्मचारियों के साथ। तो इन बेचारे कर्मचारी इसलिए इन रोष है, इसलिए बेचारे आज बैठे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 2 घंटे का जो है सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया गया और आप देखते हैं किस तरीके से अपनी जॉब सिक्योरिटी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं 600 के वो आज धरने नजर आ रहे हैं। इसके अंदर HKRN के कर्मचारी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं। हालांकि अब ये जो मांग है वो पक्के होने की, यानी कि जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांग कब तक पूरी होती है वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। मुकुल सिरजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।